Hello, Namaskar everyone. Hi and hello to one and all. Welcoming you to the amazing, daring, dashing, different and the unique world of biology. आज के इस शॉर्ट सेशन में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्लड. अब जो है ब्लड के बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. ब्लड जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड. इसका जो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम एडल्ट्स में ये 5 लीटर इतना रहता है. 5 लीटर ऑफ ब्लड ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट रहता है. अगर इसकी हम पीएच की बात करें तो 7.35 से लेके 7.45, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन पीएच रहता है. किसका? ब्लड का. देन ब्लड के अब हम डिवीजन करते हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे ब्लड को. ब्लड का जो लिक्विड वाला या फ्लूइड वाला पार्ट होता है वो है ब्लड प्लाज्मा. क्या है? ब्लड प्लाज्मा. और ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स. और इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ही हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स. क्या कहते हैं? ब्लड कॉर्पसल्स. अब जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है ऐसा, ये लिक्विड पार्ट ब्लड प्लाज्मा ये बनाता है 55% ऑफ ब्लड. 55% ऑफ ब्लड. और बाकी का 45% ऑफ ब्लड बनाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. 45% ऑफ ब्लड बनाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड ब्लड प्लाज्मा. सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि है ब्लड कॉर्पसल्स. अब देखते हैं इस पर्टिकुलर प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी. अब अगर बात करें ब्लड प्लाज्मा की तो इसके अंदर वेरी फर्स्ट चीज 90 to 92% होता है वाटर. क्या होता है? वाटर. देन सेकेंड 6 to 8% होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स. क्या रहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स. कौन से प्रोटीन्स रहते हैं? जैसे कि इसके अंदर मिलेगा एल्ब्यूमिन. सेकंड वाला प्रोटीन मिलेगा जो कि है ग्लोब्यूलिन. और थर्ड वाला इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि है फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेन. ये 3 इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स इसमें मिलते हैं. इन प्लाज्मा प्रोटीन्स का फंक्शन क्या क्या है? एल्ब्यूमिन जो है ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है. दैट मींस वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करना. ग्लोबुलिन जो है ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है. हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बिकॉज ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन. और फाइब्रिनोजेन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके. ब्लड जब बॉडी के बाहर निकलता है तो 2 से 8 मिनट के अंदर ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजेन. और हमारे ब्लड में ये फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा. हमारे ब्लड में एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि है हेपेरिन. हेपेरिन. हेपेरिन क्या है? नेचुरल एंटीकोएगुलेंट. नेचुरल एंटीकोएगुलेंट मतलब क्या कि हमारे बॉडी में ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो किस वजह से फ्लो हो रहा है? हेपेरिन की वजह से फ्लो हो रहा है. हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, उसके क्लम्प्स नहीं बन रहे, उसकी गांठें नहीं बन रही बिकॉज ऑफ हेपेरिन. और बाहर निकलने के बाद जब ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो जाता है वो बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजेन. अब जो है बाकी का जो अदर्स बचा, अदर्स, तीसरा पार्ट है अदर्स. अदर्स जो है इसके अंदर आएंगे कुछ वाइटामिन्स. वाइटामिन्स कुछ आएंगे मिनरल्स. ओके. मिनरल्स जैसे कि हो गया कैल्शियम, जैसे कि हो गया मैग्नीशियम, देन द बाइकार्बोनेट. ऐसे मिनरल्स आएंगे. और साथ ही साथ में आएंगे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स. कैसे मॉलिक्यूल्स? सिंपल मॉलिक्यूल्स. सिंपल मॉलिक्यूल्स में आता है जैसे कि ग्लूकोज आ गया,
एमिनो एसिड्स आ गया, लिपिड्स आ गए, ये सारे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हमारे ब्लड में मिलते हैं। तो ये है ब्लड का प्लाज्मा। अब देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड कॉर्पसल्स में 3 आते हैं। पहला वाला एवरीबॉडी नोज, आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBCs व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसीज है इनका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स बिकॉज एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड और साइटोस का मतलब होता है सेल, रेड कलर्ड सेल्स। WBCs इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है। और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि थ्रोम्बोस का मतलब होता है क्लॉट। क्या मतलब होता है? क्लॉट। सिंपल। एरिथ्रोस, एरिथ्रोस का मतलब क्या हुआ? रेड। एरिथ्रोस मतलब रेड। ओके। ल्यूकोस, ल्यूकोस का मतलब हुआ व्हाइट या फिर कलरलेस। क्यों ये कलरलेस है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। और थ्रोम्बोस, थ्रोम्बोस का मतलब होता है क्लॉट। क्या होता है? क्लॉट। ब्लड अपना फ्लो बाहर, बॉडी के बाहर नहीं करता है बिकॉज वहां पर क्लॉट बन जाता है, ब्लड कोएगुलेशन होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिससे ज्यादा ब्लड का लॉस नहीं होता। सो ये है एक सिंपल सा चार्ट रिगार्डिंग ब्लड। एक बार मैं क्वेश्चन वाइज इसको रिवाइज करा देता हूं। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। वॉल्यूम कितना है ब्लड का? 5 लीटर्स। पीएच कितना है ब्लड का? 7.35 से लेके 7.45, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन। ब्लड का लिक्विड पार्ट कौन सा है? ब्लड प्लाज्मा। कितना परसेंट ऑफ ब्लड बनाता है? 55%। ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पसल्स। कितना परसेंट बनाता है? 45%। अब प्लाज्मा में 90 to 92% क्या है? वाटर। 6 to 8% क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। और अदर्स में क्या आया? विटामिन, मिनरल्स एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, वाटर एंड सॉल्ट को बैलेंस को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन इज रिलेटेड टू डिफेंस मैकेनिज्म of the body, immune response of the body, and fibrinogen is related to blood clotting or blood coagulation, which is present in blood in inactive form. Heparin क्या है? Natural anticoagulant present in blood. Formed elements में आया RBCs, WBCs and platelets. RBCs को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स बिकॉज एरिथ्रोस मतलब रेड। WBCs को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स बिकॉज ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट या कलरलेस। क्यों ये कलरलेस है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। देन थ्रोम्बोसाइट्स, इसको थ्रोम्बोस का मतलब होता है क्लॉट। एज सिंपल एज दैट द पहला फ्लो चार्ट। अब मैं और इसको डिटेल में लेता हूं। द WBCs को कंसिडर कर रहा हूं। यहां पर मैंने लिया RBCs, यहां पर मैंने लिया WBCs और यहां पर मैंने लिया प्लेटलेट्स। क्या लिया? प्लेटलेट्स। अब जो है इसका कंपैरिजन करते हैं। आरबीसीज का अगर हम नंबर देखें तो ये होता है 5 ओके, ये होता है 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। 1 mm³ ऑफ ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज मिलेंगे। WBCs इनका नंबर होता है 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। और अगर बात करें प्लेटलेट्स की तो ये होते हैं 1.5 to 3.5 lakhs पर mm³ ऑफ ब्लड। तो अगर पूछा जाए सब में ज्यादा कौन, तो सब में ज्यादा नंबर 1 पहले क्या है? आरबीसीज, उसके बाद में आते हैं प्लेटलेट्स और सब में कम नंबर होता है WBCs का। अब देखते हैं इनका लाइफ स्पैन। क्या देखते हैं इसका? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन
आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, कितना, 120 डेज का। देन डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 12 टू 20 डेज का, 12 टू 20 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है। और 7 से 10 दिन का लाइफ स्पैन होता है प्लेटलेट का। मतलब सब में ज्यादा लाइफ स्पैन अगेन किसका, आरबीसी का, उसके बाद में किसका, डब्ल्यूबीसी का, और सब में कम लाइफ स्पैन किसका, प्लेटलेट का। अब जो आरबीसीज होते हैं, या आरबीसीज कैसे होते हैं, बाय कॉनकेव, कैसे होते हैं, बाय कॉनकेव। और आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। और मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। और इस हीमोग्लोबिन के वजह से ब्लड को कलर आता है रेड। कौन सा कलर आता है, रेड। अब जो है मैं अगर बात करूं 100 ml ऑफ ब्लड की, 100 ml ऑफ ब्लड, तो 100 ml ऑफ ब्लड में जो है 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। कितना, 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। क्या फंक्शन है इस पर्टिकुलर आरबीसी का, आरबीसी का जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस है इसको ट्रांसफर करना, ये इनका फंक्शन है। ऑलराइट, आरबीसी जो प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसीज कहां पर बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में एडल्ट्स में आरबीसीज बनते हैं। ऑलराइट, और आरबीसीज डिस्ट्रॉय कहां पे होता है, साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है, स्प्लीन। क्या है, स्प्लीन। और इसलिए स्प्लीन को बोला है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी की शमशान भूमि, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। अब जो है आते हैं डब्ल्यूबीसीज पे। डब्ल्यूबीसीज को कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के पहरेदार। अब इन सोल्जर्स का लेते हैं डिटेल। इनके अंदर दो कैटेगरीज आते हैं, एक है ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरा है अग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट क्यों, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। और वही अग्रैन्युलोसाइट, इसका साइटोप्लाज्म क्लीन एंड क्लियर रहेगा। इसको याद में रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, द ट्रिक इज नेब-लेम। क्या है, नेब-लेम। NEB ग्रैन्युलोसाइट में आएगा, L और M अग्रैन्युलोसाइट में आएगा। लिखते हैं इसके नाम। ओके, नाउ N से आया न्यूट्रोफिल। क्या आया, न्यूट्रोफिल। देन E से आया इओसिनोफिल। क्या आया, इओसिनोफिल। B से आया बेसोफिल, बेसोफिल। देन इधर अग्रैन्युलोसाइट में L से आया लिम्फोसाइट। क्या आया, लिम्फोसाइट। और M से आया मोनोसाइट। क्या आया, मोनोसाइट। अब जो है सब में ज्यादा, अब इसका सीक्वेंस याद में रखने के लिए तुम याद में रखो परसेंटेज के लिए NLMM, NLMM। सब में ज्यादा कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल, ये होते हैं 60 टू 65%। उसके बाद में होते हैं लिम्फोसाइट, वो होते हैं 20 टू 25%। देन उसके बाद में होते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट होते हैं 6 टू 8%। देन इओसिनोफिल, इओसिनोफिल रहेंगे 2 टू 3%। और बेसोफिल सब में कम रहते हैं 0.5 टू 1%। ओके, एक बार इसको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनो एवरीवन। पहला वाला है आरबीसी, कितना नंबर होता है, 5 टू 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी 6000 टू 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट 1.5 टू 3.5 लाख पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी का 12 टू 20 डेज,
और प्लेटलेट का 7 to 10 days। आरबीसी जो है कैसा रहता है, बाय कॉनकेव। कैसा रहता है, बाय कॉनकेव। आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता पहला चीज, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। फिर उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन कैसा पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। 100 ml ब्लड में नॉर्मली कितना हीमोग्लोबिन मिलना चाहिए, 12 से 16 ग्राम। आरबीसीज का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जिस प्रोसेस से बोन मैरो में आरबीसी बनता है उसको हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोएसिस। कहां बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है अडल्ट्स में। आरबीसी 120 दिन बाद मर जाते हैं, कहां पे जाके वो डिस्ट्रॉय होंगे, स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या बोला, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। देन हमारे सोल्जर्स ऑफ बॉडी कौन है, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में क्या आया, ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट। इसका शॉर्टकट क्या है, NEBLM, नेब्लेम। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। परसेंटेज वाइज अगर देखना है तो NLM एंड EB, N कितना 60 to 65%, L कितना 20 to 25%, M कितना 6 to 8%, E 2 to 3% and B बेसोफिल 0.5 to 1%। प्लेटलेट्स जिससे बनते हैं, जो फ्रैगमेंट से बनते हैं, वो फ्रैगमेंट्स को हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स से ये बनते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स इन बोन मैरो। ये हो गया एक सेकंड पॉइंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी में हम पहले ले रहे हैं न्यूट्रोफिल। क्या ले रहे हैं, न्यूट्रोफिल एन। फिर ई से आया इओसिनोफिल, क्या आया, इओसिनोफिल। फिर बी से आया बेसोफिल, बेसोफिल। एल से आया लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और एम से आया मोनोसाइट, क्या आया, मोनोसाइट। इनके अंदर न्यूक्लियस का शेप अलग अलग रहता है। ऐसे कैसे अलग अलग रहता है, ये अगर एक सेल है तो इसके अंदर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा। कैसा मिलेगा, मल्टी लोब वाला न्यूक्लियस मिलेगा। दैट मीन्स मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है, इसलिए न्यूट्रोफिल को क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफिल को कहा जाता है PMNL, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स ऐसा कहा जाता है। देन इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। अब इसका न्यूक्लियस कैसा रहता है, इओसिनोफिल की अगर हम बात करें तो इसका न्यूक्लियस जो है बायलोब रहता है। कितने लोब्स, 2 लोब्स। ये पहला लोब और ये वाला आया दूसरा लोब। मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा मिलेगा, बायलोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा इओसिनोफिल में। और इओसिनोफिल जो है हमारे एलर्जिक रिएक्शन से कंसर्न रखता है, एलर्जिक रिएक्शन से कंसर्न रखता है। बेसोफिल के बारे में अब पढ़ते हैं। बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा रहेगा, बेसोफिल का जो न्यूक्लियस है ये ऐसा ट्विस्टेड रहता है। कैसा रहता है, ऐसा ट्विस्टेड न्यूक्लियस इसमें मिलेगा। ट्विस्टेड न्यूक्लियस, ट्विस्ट मारा हुआ न्यूक्लियस मिलेगा। और ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से कनेक्टेड है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से कनेक्टेड है। और ये सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल्स, वो केमिकल्स का नाम है हिस्टामाइन। देन सेकंड केमिकल है हेपेरिन, जो कि है नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, और है सेरोटोनिन। क्या है, सेरोटोनिन। अब आते हैं लिम्फोसाइट पे। किस पे आते हैं, लिम्फोसाइट पे। अगर मैं बात करूं लिम्फोसाइट की तो लिम्फोसाइट में इस तरीके का ऐसा स्फेरिकल न्यूक्लियस मिलेगा। कैसा न्यूक्लियस, स्फेरिकल न्यूक्लियस मिलेगा। और लिम्फोसाइट में 2 टाइप आते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। कौन सा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी का मतलब है बर्सा फैब्रिकस, क्या नाम है, बर्सा फैब्रिकस। और टी का नाम है थाइमस, टी इज फ्रॉम रिलेटेड टू थाइमस।
अब जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट के अलग अलग टाइप्स है। पहला वाला टी एच टी हेल्पर, टी के टी किलर, टी एस टी सप्रेसर एंड टी एम टी मेमोरी, ये उसके टाइप्स है। ओके, टी एच से क्या आया? टी हेल्पर, टी के से टी किलर, टी एस से टी सप्रेसर और टी एम से आया टी मेमोरी सेल्स। अब मोनोसाइट पे आते हैं, द लास्ट वन, मोनोसाइट। मोनोसाइट में हमें ऐसा किडनी शेप का न्यूक्लियस मिलेगा। कौन सा? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस मिलेगा। और पहला वाला जो न्यूट्रोफिल है, ये कैसा होता है? फैगोसाइटिक इन एक्शन, फैगोसाइटिक, कोई भी एंटीजन को खा लेगा। और मोनोसाइट भी कैसा होता है? फैगोसाइटिक इन एक्शन। ओके, तो सिंपल। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस किस में मिलता है भाई लोग? मल्टी लोब न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल में, बाइलोब न्यूक्लियस इओसिनोफिल में मिलेगा, ट्विस्टेड न्यूक्लियस बेसोफिल में मिलेगा, स्पेरिकल न्यूक्लियस लिम्फोसाइट में मिलेगा, किडनी शेप न्यूक्लियस मोनोसाइट में मिलेगा। फैगोसाइटिक कौन कौन है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फैगोसाइटिक है। ओके, देन इसको बहुत सारे लोब्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। एलर्जिक रिएक्शन से कौन कनेक्टेड है? इओसिनोफिल। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से कौन कनेक्टेड है? बेसोफिल। क्या सिक्रेट करते हैं? हिस्टामाइन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। लिम्फोसाइट के टाइप क्या है? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी का मतलब बर्सा फैब्रिकस, टी का मतलब थाइमस, T helper, T killer, T suppressor and T memory cells. ओके, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था ब्लड के लिए। ओके, होप आपको इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा। एवरीवन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल, बाय बाय।